आपको मैं गन भी दूंगा, आपको जो है मैं दिन के जो है 3 से 5 हज़ार भी दूंगा, लोग आपसे डरेंगे भी, आपके पास पावर भी है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ये रोड शेटी वाली कहानियाँ, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, जो है रोज़गार नहीं दोगे आप उनको, वैल्यू नहीं दोगे आप उनको, वैलिडेशन आप उनको, उनका ख्याल नहीं रखोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और कोई ऑल ऑफ अ सडन समवन कम्स एंड देन which is why music has helped us, you know, which is why filmmaking and arts and literature and craft and such things have always been awesome. तो देखा कितनी डाइवर्स और कितनी खूबसूरत एक कौम है जिनकी एक अपनी शनाख्त है, आपने उनको बिल्कुल एक निचोड़ के रख दिया, कलर से, एक रेस से, बालों से आपने एसोसिएट करके रखा हुआ है ना। तो ये चीज़ें जिसको हम भी खुद जो है डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी और भी दोस्त अहबाब हैं, यू आर डूइंग इट एज वेल। तो एक चीज़ हम क्लैरिफाई कर दें कि बलोच या हम जो हैं, वी आर नॉट शीदी। Baloch twins are one of Liari's most famous individuals. They have made multiple kinds of music and even performed for Nescafe, and by now they've made some decent connections. If these boys could make it out of Liari, anyone can. And in today's conversation, we are going to cover everything about what it is like to live in one of the most dangerous cities of Pakistan. अस्सलामुअलैकुम बाजिस की हाल है, फिर तो मज़े में वालों खुश बाशा भाउन है। सो ठीक है, आई एम हेयर विद बलोच ट्विंस, द वन एंड ओनली अदील बलोच, आसिम बलोच। ठीक है, अभी मैं क्या नाम है कराची आया हुआ था, तो अज़ल नाम का एक लड़का है, कहता है बाजी कि यार कराची आ रहा हो तो इनसे ज़रूर मिलना। मैंने कहा ठीक है यार मिल लेंगे, वैसे भी इनका काम मैंने देखा हुआ है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप लोग गेट बैक टू करेंगे। मैंने कहा चलो पूछ लेता हूँ। तो मतलब इनके साथ काफ़ी टाइम भी मैंने स्पेंड किया, सुपर चिल गाइस, सुपर फन गाइस, एंड स्टोरीज़ मैंने पता नहीं क्या क्या। देर बेसिकली बॉर्न इन लियारी, ये खुद इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा बहुत। सो माई प्लान इज़ टू बेसिकली शो द कराची लियारी साइड, शीदी साइड, क्योंकि मैं पिछले 3-4 वीडियो से मैं यही कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लाइक एनलाइट मोर लाइट अपॉन लाइक द माइनॉरिटीज़, जो मतलब अफ्रीकन्स, सुडानीज़, क्योंकि ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ्स, वो भी हमने ब्रेक करनी है, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो Adil Baloch sahab. Babaji, thank you so much for coming here, you know, and it's an honor to definitely host you. Baki, this is Adil Baloch, one of the twins, you know, and it's the introduction. I mean, kya, we do music, we do filmmaking, and I guess that's what we do. And I really appreciate कि आपने इस मुद्दे पे जो है ना ज़रा गौर फ़िक्र करने के का सोचा और जो है इस पे तहकीक करना बेहतर समझा। सो वी रियली वेलकम यू है। आई मीन थैंक यू। ठीक है, मेरा नाम आसिम बलोच है, मैं आदिल का जुड़वा भाई हूँ एक अदद, और जो ये करता है मैं भी वही करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन है हमारा। बस हाँ, ये इस है बार कि बाल और वो कपड़े पहले जो है मैंने बाल अपने कटवा लिए, वो भी इसलिए कि भाई ने कहा कि मैं भी कटवाऊंगा, लेकिन बाद में डिच कर दिया। इसने थोड़ी ये सीन है। बाकी हम सेम है बिल्कुल, इवन सोचते भी सेम है। बिल्कुल, इवन सोचते भी सेम है। अच्छा, ओके, लाइक आज टॉक टू मी अबाउट दैट, हाउ इम्पोर्टेंट हैज़ दैट बीन कि आप लोग, क्योंकि मैंने अभी आप जब मिला था आप लोगों से, आप लोग एक दूसरे को आदिल भाई बोलते हो, आसिम भाई बोलते हो, तो वो भाई तो हम वैसे बोलते हैं कि बड़े को ना, बट तुम लोग, आप लोग जो क्या है मतलब भाई भाई कहते हो, वो क्या सीन है? लाइक बेसिकली हम भाई जो है ना, यानी तफरी के एतबार से आई गेस कहते हैं हम इस तरह से, यानी वो जनाब भाई वो वाला आंसर नहीं है। रिस्पेक्ट हमारे देने का तरीक़ाकार अलग है, लेकिन भाई तो वैसे ही कहते हैं यार आदिल भाई चलिए यार भाई ने, अच्छा बाबा जी जैसे हम आपको कहते हैं बाबा जी यार भाई क्या, तो उस तरह से आसिम यू नो कॉल्स मी भाई, मैं भी कहता हूँ आसिम भाई। तो ये तरीका है। बाकी आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स रियली दुनिया अगर मतलब अपनी एग्जिस्टेंस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट की अगर बात की जाए तो आई थिंक आसिम इज़ वन ऑफ दैम, यू नो, to be together, to have a friend who is always together, and to be with someone who is like, you know, always there to support you, and एक दूसरे की जो है हम बजाते भी हैं हम तफरीह भी बहुत करते हैं, और मस्ती मजाक भी करते हैं, लड़ते भी हैं, और मोहब्बत भी इतनी करते हैं। हाउ, क्योंकि लाइक अक्सर लेट्स टॉक ऑन दैट थोड़ा बहुत कि लाइक भाइयों अक्सर लाइक यू नो दूर दूर रहते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा, सो हाउ इम्पोर्टेंट हैज़ दैट बीन, स्पेशली आप मतलब बॉर्न इन लियारी और वहाँ पे पड्डे शड्डे होते हैं, ऑल दैट स्टफ, सो लाइक हाउ हैव यू गाइज लाइक यू नो। यार स्पेशली अगर इस चीज़ की बात करें कि साथ होना कितना इम्पोर्टेंट है, तो लियारी में ही लाइक हम कुछ तकरीबन 3 पेयर्स हैं और जुड़वा, अच्छा, जो हम जिनसे सलाम दुआ है, दोस्त हैं हमारे, लेकिन उनमें भी ना काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वो अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग क्लासेस में, उनके फ्रेंड जोन अलग अलग हैं, बिल्कुल उनकी
उनके जो है पसंद नापसंद ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमारा फिर हमारी खुशनसीबी है कि हम सोचते भी एक जैसा है। इवन हम कभी कभी गा रहे होते हैं तो गाते भी उसी सेम स्केल पे हैं, एक टाइम पे। इसने जो गाना शुरू कर दिया मैंने भी वही शुरू कर दिया, और जो ये सोच रहा है बिल्कुल मैं वही सोच रहा हूँ। तो ये शायद केमिस्ट्री की वजह से ही है, और मुझे लगता है ये शायद इस वजह से है कि हमारी चॉइसेस शुरू से सेम रही है। मतलब म्यूज़िक आदिल को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, आदिल भी गाता है, मैं भी गाता हूँ बचपन से ही। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पसंद हैं, शायद इन्हीं की वजह से हमारी केमिस्ट्री बढ़ी है। अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद हमारा जो है फ्रेंड सर्कल अलग होता, हम सोचते अलग। लेकिन चूंकि हमारी चॉइसेस, हमारी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें एक हैं, तो उसकी वजह से हम थोड़ा ज़्यादा केमिस्ट्री है हमारी, और अभी तक जो है बिल्कुल भाइयों की तरह बिल्कुल भाइयों की तरह यार। तो हाँ, लेकिन एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पे हम बहुत अलग हैं। क्या? रियल मैड्रिड बार्सिलोना। अच्छा भाई यहाँ मेसी रोनाल्डो वाला सीन है। यहाँ पे हम दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब ये कहीं और सा है, मैं कहीं और सा है। ये देखो, मैं समझ रहा हूँ मुझे दे रहे हैं, तश्तरी दे रहे हैं आप मुझे। मैंने लगा तो भाई ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बिल्कुल अलग हैं। मेसी और रोनाल्डो, मैं रोनाल्डो वाला, ये मेसी वाला। कौन सी टीम थी सर? रियल मैड्रिड। यूँ तो है हम आर्सेनल फैंस, कट्टर आर्सेनल फैंस। ठीक है। आर्सेनल सबसे पहले, लेकिन आर्सेनल के बाद ये जनाब बार्सिलोना, मैं रियल मैड्रिड। मेसी रोनाल्डो की वजह से यहाँ फिर हमारी लड़ाइयाँ होती हैं बाकायदा भाई। यार रोनाल्डो तब चले गए रियल मैड्रिड से, फिर भी रियल मैड्रिड। हाँ नहीं, वो रोनाल्डो की वजह से रियल मैड्रिड नहीं पसंद, वैसे ही शुरू से पसंद। वैसे ही पसंद है, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। बार्सिलोना वैसे ही हमें, मतलब फॉर एग्जांपल जब हेनरी खैर आर्सेनल में था, फिर बारसा गया था, लेकिन उससे पहले भी रोनाल्डिनो यूज्ड टू प्ले देयर। तो रोनाल्डिनो हमें बड़ा पसंद था। मतलब जब बड़े हो रहे थे तो उसकी स्किल्स की वीडियोस देखते थे हम। तो रोनाल्डिनो, इट वाज फन टू वॉच हिम। तो या व्हिच इज व्हाई आई स्टिल फॉलो। फिर मेसी आ गया, गॉड ऑफ द गेम, Without any doubt. या एग्जैक्टली। अच्छा, वो मान लिए कि मेसी। सर ये मानता हूँ, ओके, ये मानता हूँ, लेकिन पसंद की बात है ना। अब पसंद तो मुझे सर माचिस भी पसंद हो सकता है, संभी लकुंगा भी पसंद हो सकता है ना। तो ये पसंद नापसंद की बात है, लेकिन सबसे बड़ा फुटबॉलर, जो दो सबसे बड़े फुटबॉलर हैं वो यही है भाई, मेसी। सबसे बड़ा फुटबॉलर तो मेसी है भाई, मानता हूँ। अच्छा, मान लिया। उसके बाद रोनाल्डो है, लेकिन रोनाल्डो की जो बाकी चीज़ है फिर वो फिर रहने देना, फिर पर्दा रह जाए। यार नहीं, असल में ये जो भी वर्ल्ड कप जो है उसमें तो मेसी ने अपना लाइक स्टैम्प मार दिया। बिल्कुल। वो तो यार मुझे भी याद है, वो जो मैच जो हुआ था फ्रांस और अगेंस्ट, यार बहुत क्रेजी किस्म का मैच यार। मैं खुद मतलब सीट के ऊपर वो क्या हो रहा है। ब्रो आपने असल जो है सीन मिस कर दिए थे, बिकॉज़ लियारी वेंट क्रेजी, अच्छा या ये जो 22 का वर्ल्ड कप हुआ है ना, लियारी में अजीब ही इवन us being Lyarians, we have never experienced something like that, अच्छा। And the fun fact was that the moment when Brazil got eliminated, exactly, उसके बाद लैरी मतलब फुटबॉल तबाह हो गया। मतलब हाँ वाकई में crying, क्योंकि सीन ऐसा था कि पूरा ग्राउंड ब्राजील को सपोर्ट कर रहा था, पूरा ग्राउंड। उसमें सिर्फ एक बंदा था क्रोशिया की किट पहने हुए। नहीं यार, सिर्फ एक बंदा, हारिस साहब, वो भी एक ब्लॉगर है लहरी का, आप उसको जानते हैं शायद, हो गए। तो वो वाहिद बंदा था जिसने क्रोशिया की किट पहनी। और इमेजिन हजारों की भीड़ हार गई है, वो अकेला सबको वो कर रहा है, मॉक कर रहा है। वो जिंदा कैसे निकल गया भाई? मतलब हम कह रहे हैं ना कि इमोशनल और मजे की बात है कि मतलब जो कुछ भी होता, और ब्राजील के सामने जो कोई भी टीम आती है, जो कोई भी बीट एनी टीम, कोई भी नॉर्मल सी भी टीम हो, रश आपको वही मिलता था, हद से ज्यादा ग्राउंड भरा हुआ। और हैरानी की बात थी, शायद 2 बड़ी टीम्स का मैच था कोई, उसमें भी रश नहीं था। तो ये जो ब्राजील से मोहब्बत है ना, ये और इसके बगैर लहरी का फुटबॉल वही कंप्लीट नहीं है। हम ब्राजील के सपोर्टर्स नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राजील जब एलिमिनेट हुई ना तो हमें भी दुख हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो लहरी का एसेंस है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि कनेक्शन है भाई लहरी का ब्राजील के साथ। And you can definitely, आपको पिक्चर्स उस दिन दिखाई थी, you can definitely show them on the screen। तो ये सीन था कि पूरा ग्राउंड जो है, मतलब जो सरफेस से खेलने का एज टू एज जो है वो भरा हुआ था। वो देखा था पिक्चर्स में ब्रो, क्रेजी। सो आई थिंक लाइक फुटबॉल इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक लियारी। वो मतलब है ना, लाइक मतलब आप तो म्यूजिक में भी है, लाइक द हॉट वगैरह सीन, वहाँ पे लाइक या तो आप ड्रग्स की तरफ जाते हो या बास्केटबॉल की तरफ निकल जाते हो। लियारी में आई थिंक फुटबॉल इज दैट एस्केप। फुटबॉल इज समथिंग व्हिच
has kept which has kept all these youngsters away from these sort of activities. Football हो गया, डंकी कार्ट रेसिंग का ब्रो सीन है लहरी में। डंकी कार्ट रेसिंग का यस। गधा गाड़ी के रेसेस होते हैं और वो कार्ड स्पेशलाइज्ड होते हैं वो। डंकी कार्ट? या डंकी, फिर पीछे कार्ड होता है, राइडर जो चला रहा होता है उसको गाइड कर रहा होता है। वो ती कराची है, तुका कहीं गेमा, तुका विनर हूँ। और ब्रो मतलब चलती ट्रैफिक में वो जो है ओवरटेक कर रहे होते हैं। we have shot a documentary on that as well, you can surely give it a try। अच्छा। इसका सीन है बॉक्सिंग का, बड़ा क्रेजी सीन है। बॉक्सिंग का भी क्रेजी सीन, क्रेजी लेवल सीन ब्रो। मतलब बॉक्सिंग और फुटबॉल आप कह सकते हैं कि शुरू से ले दोनों सीन। बॉक्सिंग और फुटबॉल में दिल माना, नीचा की भाड़ा लाला बोला में जाहे, कैप्टन उमर खालिक जुम्मा मैदान के ब्राहे। लेकिन बॉक्सिंग ये दोनों तो फुटबॉल इज लाइक बहुत नहीं, बॉक्सिंग आई थिंक लियारी का कोई बंदा जीता था रिसेंटली। बहुत जीता। नादिर था। नादिर जीता था यार। उसके बाद फिर लड़कियां काफी बॉक्सिंग में लियारी की है ना, वो अभी मोस्टली लड़कियां जो वो लियारी की हैं। अच्छा, ओके। एंड आल्सो लाइक व्हाट अबाउट म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक कल्चर भी काफी स्ट्रांग है लियारी में। हाउ इज, क्योंकि आप लोग तो म्यूजिक में ही और बचपन से ही कर रहे हैं, एंड यू हैव बीन एबल टू लाइक गेट टू रियली हाई स्टेटस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, लाइक पीपल नो यू, सो लाइक बेतों ने आरा बेतों ने आरा बेतों ने लुंटा बस तैना तैना तैना। what if Liari boys watching this, so like what would you tell him, especially like growing up in Liari, or like क्योंकि आपका एक वो पाथवे था ना जिसके थ्रू तो आपने मतलब you got to it, so what would those मतलब pointers be जो आप मतलब बताना चाहेंगे like? खैर आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। लाइक इफ़ यू आर इनटू समथिंग, आपको उसको लेके जाना है, उसी पे उस राह पे चलना है। मतलब अगर म्यूज़िक कर रहे हो तो करते रहो म्यूज़िक, पहला तो यही है, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। सेकेंडली फिर मैं यही कहूँगा कि आपको कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं जो आपने ग्रैब करने होते हैं, ये आते हैं, लेकिन मुझे हाँ बिल्कुल लगता है कि होते हैं हर किसी की लाइफ में। yes फिर वो आपके लिए यू टर्न्स के तौर पे काम करते हैं, वो आपको काफ़ी फिर आपका रास्ता बना देती हैं। बेसिक सबसे पहले तो बता दें, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो मुझे लगता है सिंगिंग स्पेशली वो आप में शुरू से होती है, आपके अंदर होती है। अच्छा, वो बिल्कुल मतलब लर्न कर सकता है बंदा कि नहीं? लर्न कर सकता है, लेकिन वो भी किसी हद तक आपके अंदर है। अच्छा। लर्न करना बात की बात है, क्या कहते हैं हेरिडिटी है, मुझे नहीं पता क्या है बिल्कुल। अच्छा, जिस किसी में होता है वो लाइव पिक करना स्टार्ट कर देता है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है कि यार ये अच्छा गा रहा है, ये जगह ऐसी लग रही है, वो छोटी छोटी बारीकियां नोट करता रहता है। और हमारा भी ऐसे ही हुआ था। हमारे जो है वालिद है, उनको काफ़ी शौक है। अच्छा 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 जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो उनकी वजह से हमें ट्रांसमिट हुआ है। तो हमारी फैमिली में वैसे कुछ हैं, हमारी फैमिली में लाइक लोग हैं जो जिनका ताल्लुक है गाने वगैरह से, तो हो सकता है वहाँ से आई। लेकिन हमारे फादर चूँकि खुद बहुत ज़्यादा शौकीन है गाने के, फिर हमने सीखने की नीयत से जब हम लाइक कहीं पे गए तो ऑडिशन बेसिकली हम सीखने के लिए गए कि सीखने के लिए जाना सही सही सही। लेकिन जब हम ऑडिशन दिया तो जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे और जो CEO थे, तो उन्होंने बिल्कुल, तो उन्होंने जब हमें सुना तो ही सेट के आपको जो है वहाँ होना चाहिए। अच्छा, जो हम सीजन कर रहे हैं वहाँ होना चाहिए। वाह। तो दैट वाज अ बलोची सॉन्ग, सबसे पहला बलोची, शायद हमारा सबसे पहला प्रोफेशनल काम था वही। सही। और वो था मैड स्कूल की तरफ से। सही सही सही। हमजा जाफरी। So he was the one that saw the potential in you और कहता है कि यार आप अच्छा, So that was a program for Liari actually. अच्छा, okay, Liari Stars। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ शॉर्टली कि
आपको कुछ कुछ जो है ना मोमेंट्स मिलते हैं जो आपने ग्रैब करने होते हैं, वो छोड़ दिए फिर शायद तब भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ आपका रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। या फिर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आई थिंक यू नो ये सबसे बुनियादी बात यही है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, गाने बनाने हैं, डू व्हाटएवर यू लव बेसिकली। तो अगर आप जो है व्लॉगर हैं तो व्लॉग बनाते रहें, उससे शायद कुछ हो जाएगा। अगर आप म्यूजिक बनाते हैं तो कंसिस्टेंटली आपने वो करना है। सो दैट्स द की फॉर एवरीवन, यू नो। एक्सपीरियंस सो फार यार एक्सपीरियंस इन कराची, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन कराची एंड यार आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत केओस एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, और वो मुझे अभी तक नहीं मिला, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं यार रश बहुत होगा, केओस। मेरे जहन में इफ़ यू थिंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, आपके जहन में को बहुत रश हुआ, सारा कुछ नजर, हाँ हसल बसल नज़र आती है, उसको मैं देसी टर्म में मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला। मगर भाई कह रहे हैं भाई लियारी जाओ ना, तुम्हें ऐसा वैसा मिलेगा तुम्हें। तो सो फार लाइक आई थिंक कराची हैज़ दैट क्रिएटिव एलिमेंट इनटू इट, क्योंकि जिन जिन कमरों में मैं गया हूँ हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। सम आर इनटू बिजनेस, सम आर इनटू लाइक फिल्म मेकिंग, सम आर इनटू सिंगिंग, आप लोग भी मतलब यू नो फिल्म मेकिंग एंड उस तरह की चीज़ें। सो फार लाइक उसमें आई थिंक व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर इज़ आउटसाइड, बट आई थिंक कराची का जो वो है वो अंदर ही है। हाँ, लोगों के दरमियान फ़र्क आपने कोई महसूस किया? आई थिंक लोग यहाँ पे थोड़े से मोर फ्रेंडली एंड ओपन टू टॉक, या बिकॉज लाइक आई थिंक इस्लामाबाद में हर कोई थोड़ा मतलब अपने अपना रखता है। बट यार यहाँ पे मैं एक तो जिससे मैं मिलूँ ना, इन ड्राइव पे था, मैं जा रहा था, तो मुझसे कहे मैं कराची पे ही दफ़ा आया हूँ, कराची पे ही दफ़ा, यार तुमने ये करना इधर जाना है, तुमने ये लिस्ट जाना है। खाने के ऊपर तो हर कोई क्रेज़ी है यहाँ पे, ठीक है, हर किसी के पास एक लिस्ट होती है कि यार तू पहली दफ़ा कराची है, तूने ये ट्राई करना है, ये ट्राई करना है। इवन लाइक द इन ड्राइव गाय ही वाज लाइक मेरा नंबर ले लो अगर आपको कोई भी मसला हो ना। इवन क्योंकि हम कोरंगी वाली साइड पे, कोरंगी कहते हैं, हाँ कोरंगी वाली साइड पे जा रहे थे, कहते यार आप ध्यान से जाना, यहाँ कोई मसला हो मेक श्योर टू लीव बिफोर 6 के बाद तो काफ़ी मतलब मसला हो जाएगा। यार एग्जैक्टली। तो लाइक आई गेस लाइक मोस्ट पीपल आर मोर लाइक केयरिंग, आई वोंट से केयरिंग बट मोर willing to help you, हाँ willing to help you। so वो चीज़ मैंने नोटिस किया है दैट मतलब कराची में है। yes कराची तो वहाँ पे you will surely have like people जो काफ़ी अपने जैसे भी लगेंगे, in terms of like nature wise भी लगेंगे, देखने में भी लगेंगे, क्योंकि आप भी बलोच है, मकरानी है कराची में। कौन कौन आपको बलोच समझा है अभी तक? यार अभी तक तो किसी ने नहीं बोला मुझे, इस्लामाबाद में बहुत बोलते हैं, बाहर में इतना नहीं गया ना, हाँ बाहर में इतना निकला नहीं हूँ, बट लाइक इस्लामाबाद में तो मकरानी, सुडानी, वेस्ट इंडीज़ी, पता नहीं क्या क्या है, मतलब हबशी, पर ये लाइक द लिस्ट गोज ऑन। तो लेट्स एक्चुअली टच ऑन दैट, क्योंकि आप लोग तो लाइक यू नो यू ग्रू अप एंड यू बोर्न इन लाइक लियारी, तो हाउ इज इट लाइक बीन आई गेस ब्लैक, बीन बलोच विद इन लाइक यू नो कराची कम्युनिटी? सो दैट्स एक्चुअली गुड क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक इस पर ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ वीडियोस हम बना भी चुके हैं। कैसे ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आप जितना भी पेनिट्रेट करो ना, लोग फिर भी नहीं समझे। तो बीइंग अ लियारी, आई मीन जब तक आप लियारी के अंदर है, यू डोंट फील और फेस एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि लोग हैं ऐसे ही। एक तो बहुत डाइवर्स एक टाउन है, हिंदू कम्युनिटी, देयर पीपल फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख लोग हैं, ठीक है, फिर मल्टीपल ज़ुबान बोलने वाले लोग भी हैं। सही ऐसे वहाँ न जाने कितनी ज़ुबानें बोलते हैं, कैन नॉट मीन लाइक काउंट की कितनी एक्चुअली बोली जाती है। इसमें बलोची है, कच्छी है, सिंधी है, मेमनी है, पंजाबी है, पश्तो है, बिहारी है एंड व्हाट नॉट, बहुत आई मीन बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती है। तो एक तो इस वजह से भी आई थिंक लियारी में वो चीज़ हमने कभी फेस नहीं की, क्योंकि लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। अगर कोर से आप देखें, उनके नेचर को देखें, तो दे रियली यू नो दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर इयर्स। एक हिस्ट्री रही है यू नो सोशल एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, यू नो, तो लोगों को थोड़ा वो चीज़ लोगों में है, थोड़ी चाह है। मतलब अगर अभी तो डेफिनेटली अगर हम पूरी शरह ख़वानदगी की प्रॉपर्ली बात करें तो लियारी इज़ नॉट लाइक, हर कोई एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे चूँकि एक मोहल्ले वाला सिस्टम है ना, तो अगर कोई एक भी बंदा पढ़ लेता है ना, तो ये वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को कुछ ना कुछ दे रहा होता है, दे बिस्टो इट यू नो समाउ। तो उसकी वजह से भी शायद लोगों को थोड़ा पता है कि ये अगर है, अगर इसका स्किन टोन ब्लैक है तो ज़रूरी नहीं है कि जो है ना ये अफ्रीकन हो, या इसके बाल कर्ली हैं ज़रूरी नहीं है बलोच हो। अगर इसकी स्किन थोड़ी फेयर है या एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है पठान हो, या वो जो है, ऑल्दो हमारे यहाँ तो
काफ़ी ऐसा शहर है जहाँ हुंजा के भाइयों को भी जो है ना गिलगित के लोगों को भी पश्तून समझा जाता है। तो लियारी में ये चीज़ काफ़ी मतलब शुरू से ही चुकी है, और शायद रीज़न यही है कि दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर ईयर। तो लियारी में हमने ऐसी चीज़ फेस नहीं की है, यू नो, क्योंकि हमने लोग हमेशा इस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी चीज़ों को, मतलब अपने चाहे स्किन कलर हो, चाहे उनके बाल हो, चाहे उनका लहजा हो, एक्सेंट हो, जिसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके पेश किया जाता है, यू नो। अगर स्पेसिफिकली हम बलोचों की बात करें तो बलोचों को एसोसिएट किया जाता है एक कलर से, एक स्पेसिफिक रेस से या स्पेसिफिक बालों के बनावट से, विच इज़ नॉट द केस एक्चुअली, यू नो, बिकॉज वो डिपेंड करता है मल्टीपल चीज़ों पे, यू नो। अब डीएनए जेनेटिक काइंड ऑफ थिंग है, वो आपकी बायोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि ज़ाहिर सी बात है, एक पश्तून जो फॉर एग्जांपल सवात में या मालाकंड में रहता है, वो अगर ज़ियारत में रहता होगा, ज़ियारत में अब थोड़े सन एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके स्किन टोन वगैरह में फ़र्क होगा, यू नो, आपके। फिर ज़ाहिर सी बात है, आप जिन लोगों में होते हैं आपके लब और लहजे में फ़र्क होता है। तो लियारी में हमारे साथ वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन जब हम लियारी से बाहर निकलते हैं, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जब कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ ये तो बेताजा सारी ज़िंदगी हमने ये चीज़ फेस की। फर्स्ट क्लास से ये मकरानी डाडा ये चीज़ें तो मतलब बचपन से शीदी अपशी, ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, बचपन से सुनने को मिली है, जो आपको भी हम बिल्कुल। और हैरानी की बात तो ये थी कि न सिर्फ मतलब एक तो हो ना कि यार एक कि आप एक सर्टेन एज पे आ जाओ, 18, 17, 14 नहीं, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 6 साल, इस साल के बच्चे जब हम मतलब बड़े हो रहे थे या स्कूल्स में थे, तब से ही सुनने को मिल रहा है। 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास क्या एज होगी, आप बताएं, तब से केस का मतलब एग्जिस्ट करती है, मतलब उनको उनके फैमिली से बेसिकली उनको ये चीज़ बताई जा रही है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो विद इन देयर फैमिलीज ये डिस्कस की जाती है। अच्छा ऑब्वियसली तभी वो बच्चे को पता है। और ऐसे बच्चे जो कि घर से बाहर नहीं निकलते, घर पे रहते हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा था कि उनके फैमिली में वो अवेयरनेस नहीं है, वो खुद भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जानने की कोशिश नहीं, बिल्कुल ये जानने की कोशिश नहीं की उन्होंने। तो ये चीज़ तो काफ़ी रहा है। फिर इवन हम सोशल सेक्टर पे भी आए, और इवन लाइक कहीं काम शाम करने जाते हैं, और बहुत से लोग जिस किसी को आप पूछें लाइक कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसको सिर्फ इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया था कि लियारी का है। अच्छा, एक और चीज़, ब्लैक होना तो एक तरफ, लियारी वाला होने पे ही काफ़ी मसाइल थे। अच्छा, चाहे गोरा चिट्टा हो, चाहे सीधे बाल वाले हो, लियारी वाले हो, भाई नहीं ले सकते आपको। तो क्यों नहीं ले सकते? काबिल बंदा हो पूरा, भाई डिग्री ली है, स्किल है, सब कुछ है, नहीं लियारी वाले नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम्स रही है। फिर फिर वो ब्लैक वाला तो एक शदीद मामला है, वो तो मतलब हर जगह हमने फेस किया, हर जगह, और इवन यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी हमने फेस किया। पढ़े लिखे जो दोस्त साहब हैं, इवन हमारे कुछ असातिज़ा भी थे, आई डू नॉट वांट टू डेफिनेटली कोट देम, लेकिन तो कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो हमें एग्जैक्टली वो डायरेक्ट होके ना रेसिज्म का शिकार में बनाते थे। दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट, लाइक अगर कोई या वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली होती थी, और एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू लाफ ऑन दैट, यू नो, दैट वाज समथिंग वेरी नॉर्मल टू कॉपी। फिर वो हमें भी बुलाते थे, एग्जैक्टली। देयर वाज दिस टीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जहाँ भी ठीक हो, लाइक ही यूज्ड टू कॉल अस कालू करंट। साहब पूरे क्लास के सामने वो हमें बोलते कालू करंट। और कुछ और टीचर्स थे, वो भी काफ़ी मॉक करते थे, वो शीदी उड़ाला टीचर जब जो जिसका काम है माशरे को सुधारना, जिसका काम है नई नस्ल को बनाना, पैदा करना, वो क्या कर रहा है, वो खुद इंजेक्ट कर रहा है कि नहीं भाई आप बोलो, आप कसूर नहीं है उनका, क्योंकि उनकी खुद की भी जो है ना सलाहियतें वहीं तक महदूद है। अगर उन्होंने कभी जानने की कोशिश की होती कि शीदी कौन है, कहाँ से आ रहा है, तो वो शायद कभी हमें या आपको शीदी नहीं कहते, क्योंकि शीदी इज़ बेसिकली लोग बलोचों को शीदी से जो है एसोसिएट करते हैं, लेकिन शीदी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, एक सबसे कहते हैं कम्युनिटी है सेपरेट। उनकी अपनी पहचान है, कल्चर है अपना, ठीक है, बोलचाल है उनकी अपनी, और रहन सहन के तरीके हैं, ठीक है। अब शीदी वो ग्रुप है जो अफ्रीका से माइग्रेट करके आए यहाँ पे, ठीक है। जबकि आप बलोचों को अगर देखेंगे, बलोचों के रूट्स कहीं और से आ रहे हैं। अच्छा, बलोच ईरान से आ रहे हैं, बलोच अफगानिस्तान में मुकीम है, ठीक है। बलोच आपको गल्फ में मिलेंगे, मिडिल ईस्ट में मिलेंगे, कुर्दिस्तान, इस टाइप की यानी जो बेल्ट है यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। एंड शीदीज आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, और स्पेसिफिकली वो ज़ंज़िबार से आ रहे हैं। जहाँ तक हमने तहकीक की, जहाँ तक हमने अपने बुजुर्गों से या इवन शीदी जो हिस्टोरियंस है कुछ उनसे सुना है, दे आर कम फ्रॉम ज़ंज़िबार। अब 2-3 यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कहते हैं कि दे वर स्लेव्स, यानी वो जो है ब्रिटेन उनको लेके आए थे, ठीक है। कुछ कहते हैं ज़ंज़िबार से,
हाँ Okay, बिल्कुल okay. कुछ आप कह दो अफ्रीका से, उसमें शायद साउथ अफ्रीका भी उसमें काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन मेनली कहता है कि जंजीबार से आता है मेनली जो ये कहता है, लेकिन वो पूरे अफ्रीकन यानी ज़ाहिर सी बात है जो सराउंडिंग्स कंट्रीज हैं सही, तो वहाँ से आते हैं। ठीक ठीक है। तो एक ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ जब वो यहाँ पे आए इन्वेंट करने के लिए या फौज में थे, जब मोहम्मद बिन कासिम इन्वेंट करने आए तो उनकी फौज में थे। अच्छा, तो विच इज़ नॉट लाइक राय हैं, ये 3-4 हाँ राय ठीक है। हैं, लेकिन स्टिल वो बलोचों से काफ़ी जुदा हैं। लेकिन उनकी सबसे खूबसूरत बात क्या है कि वो जिस भी समाज में जाते हैं अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। वो जो है फॉर एग्जांपल बलोचों में आएंगे तो बलोची बोलने लग जाएंगे। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शीरीज़ यानी हमारे इस रीजन में सब कॉन्टिनेंट में ज़ुबान बोलते हैं वो है गुजराती। अच्छा, वो गुजराती बोलते हैं। ओके, ठीक है, दे नो स्वालिही, सम ऑफ देम स्पीक स्वालिही एज वेल, जो कि अभी शायद स्वाहिली? जी जी सो सोमालिया में जो बोले, अच्छा, जी 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 सोमालिया में जो बोलते साउथ हैं। अफ्रीका में भी बोलते हैं, सोमालिया में भी बोलते हैं, आई गेस कीनिया में भी बोलते हैं। यस यस यस, तो वो ज़ुबान दे नो, देयर आर मैनी ऑफ देम जो ये ज़ुबान बोलते हैं, दे आर लाइक वेरी अवेयर ऑफ इट। और जो है गुजराती बोलते हैं। और ये पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान में देखें तो लसबेला की तरफ है, अच्छा। वहाँ पे लासी ज़ुबान है, वो बोलते हैं, सिंधी से काफ़ी कनेक्टेड है ठीक है। और लासी भी कहलाते हैं वो। एंड देन अगर आप यहाँ पे आ जाएं कराची में तो लियारी में इनके कुछ इनकी वो हैं कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है। और मंगोपीर लियारी से थोड़ा बाहर नाज़माबाद की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उनका एक बड़ा ऑन सीन एक इलाका है। फिर मंगोपीर है जिनको वो काफ़ी एक स्पिरिचुअल अपना वो मानते हैं, ठीक है। सेंट मानते हैं। लाइक मेला भी होता है अपने, अगर शीदी मेला होंगी इनके शीदी मेला अच्छा, मेला भी होता है मेला होता है उनका? बाबा और जो फिर वो क्रोकोडाइल्स वगैरह को हार वगैरह पहनाते हैं शायद, अगर अच्छा, वो I haven't seen that. वो एक अलग सीन अलग सीन है। हाँ वो एक उनकी वो है प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल आई गेस, ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल सही सही लेकिन सही, सही। शीदीद हाँ शीदीद आर एक्चुअली लाइक दे आर नॉट बलूच। हाँ हाँ, वो जो है वहाँ से आते हैं और वो मल्टीपल ज़बानें बोलते हैं। और इवन इंडिया में उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो एक शख्स थे वो ये कह रहे थे कि इंडिया में मुस्लिम शीदीज़ भी हैं और हिंदूज़ भी हैं। और अगर आप जो है गुजरात की तरफ जाते हैं फॉर एग्जांपल, या जूनागढ़ की तरफ जो है होते हैं आप मुस्लिम ज़्यादातर। अच्छा। और आप कर्नाटका की तरफ जाते हैं, कर्नाटका में भी शीदीज़ हैं, दे आर मोस्टली हिंदूज़। तो देखें कितनी डाइवर्स और कितनी खूबसूरत एक कौम है जिनकी एक अपनी शनाख्त है। आपने उनको बिल्कुल एक निचोड़ के रख दिया, एक कलर से, एक रेस से, बालों से आपने जो एसोसिएट करके रखा हुआ है ना। तो ये चीज़ें जिसको हम भी खुद जो है डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी और भी दोस्त अहबाब हैं, यू आर डूइंग इट एज वेल। तो एक चीज़ हम क्लैरिफाई कर दें कि बलोच या हम जो हैं वी आर नॉट शीदीज़। शीदीज़ जो है उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, बहुत खूबसूरत, एक बहुत वास्ट उनकी एक हिस्ट्री है। तो हमने बजाते जो है सोसाइटी के फ़र्द होने का खुद थोड़ी सी जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हम देखें कि कौन कहाँ से आ रहा है और शीदीज़ हैं तो कहाँ से आए हैं। कुछ कहते हैं शीदीज़ जो है हज़रत बिलाल अबशी, उनको अबशी भी कहते हैं हम। तो वो हज़रत बिलाल अबशी का जो सैयद से जो है ना, सैयदी से होते होते वो नाम टूट टूट के शीदी बन गया है। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो वो लाइक ये भी वो 3-4 रहे हैं, सही, लेकिन सही, एट द एंड वही बात है कि वो भी इंसान है, वो भी खूबसूरत हैं। जो बात- जितने आप खूबसूरत हो उतने वो खूबसूरत हैं, अलग नहीं है, यही इंसान है, वही खून है, सब कुछ है। Yes, 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 तो yes. ये जो स्टिग्मा बनाया हुआ ना, ये काफ़ी सालों से करने की कोशिश कर, लेकिन अभी तक भी अभी है। तक मसला चल पता नहीं क्यों नहीं समझते लोग इस चीज़ को। क्योंकि मेरे जहन में मुझे बचपन से लियारी कहती हूँ, लियारी से तो नहीं है, लियारी से तो नहीं है। मैं कहता हूँ यार लियारी क्या है, लियारी क्या है। लाइक नाउ लाइक आई एम गेटिंग द आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ लाइक आप मुझे बता रहे, मेरे जहन में वो आ रहा है। तो यू नो आई ऑल्सो फेस द इशू कि यार काले हो, बाल ऐसे हैं, यार मैं तुम्हें बाल में हाथ लगा लूँ, कहता हूँ ना हाथ लगा, पीछे हो। एंड लाइक यू नो जस्ट इस तरह के तो यार बहुत तंग किया रहा है मुझे। एंड it's been like a wild journey, but that's why I'm trying to make this video, try to create awareness and like क्योंकि like I was एक टाइम पे I was the only kid around, मतलब पूरे स्कूल में, पूरे यूनिवर्सिटी पे तो नहीं, पूरे स्कूल में मैं सिर्फ काला होता था ना। भी लाइक यार मतलब मेरी तरह कोई है या नहीं है। एंड देन एग्जैक्टली, और उसके ऊपर से वन जब आप कह रहे हैं कि यार ये काला है, ये है, वो है, ठीक है। सो यू काइंड गेट उसके फिर दो रास्ते हैं, या तो यू कम आउट स्ट्रॉन्ग और यू कम आउट दैट। एंड लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू बिल्ड अ थिक स्किन, यू गाइस आल्सो हैव बीन एबल टू यू नो बिल्ड अ थिक स्किन। एंड वो फिर काफ़ी जगह पे काम आती है। लाइक यू नो आपको नहीं पता मैं किस यू नो स्ट्रगल से गुजर के गया हूँ, और आप मतलब वही लॉलीपॉप आप पकड़ा रहे होते हो, ठीक है। आई मीन इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, बट
लाइक यू नो इफ देयर इज एनी अदर लाइक लियारी कैट और एनी, क्योंकि मुझे अक्सर लोग फॉलो भी करते हैं, दे सी माई स्टफ, लाइक यार बाबा जी यार। उस दिन मुझे एक सुडानी बॉय मिला तो कहते यार बाबा जी यार कसम से जब मैंने आपकी वीडियो देखी ना मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने भी कंटेंट करना है, मैंने भी ये करना है। एंड लाइक यू नो लाइक आई यूज्ड टू थिंक आई एम द ओनली कैट, और क्योंकि उस दे गो थ्रू द सेम इश्यूज बट you know everyone is in different areas, and like लियारी के लोग अपने, सूडान के लोग उधर, मतलब everyone's like separated. Yeah, exactly. And like those that watch my content I'm trying to like you know they relate to it. Yeah, बिल्कुल नहीं So, what about the concept कि like लियारी has been one of the like you know toughest areas to live in, most dangerous places to live in, तो is that true? As in like आप मुझे बता रहे 10 साल पहले ऐसे था, अभी ऐसा नहीं है, तो like how has that been like living in an area like that? अगर इस चीज़ को देखें तो शायद अभी हफ्ता डेढ़ पहले कराची सेकंड या थर्ड नंबर पे सबसे टफेस्ट जो है सिटी कहला है रहने के लिए। लियारी कराची अच्छा पूरे वर्ल्ड में हाँ बिल्कुल। तो जब कराची हो सकता है तो लियारी भी उसी का हिस्सा था रहा है भाई। और वही बात है कि लोग ऑब्वियसली आप यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप की वजह से जो है ना आप पूरे जो है सब पूरे कम्युनिटी को या पूरे टाउन को जो है ना लेबल कर देते हैं। ये वाला मसला है। वही वाली बात है कि पूरे वाइट बोर्ड पे एक जो डॉट लगा है ना उस डॉट पे नज़र जा रही है, बाकी पूरे वाइट बोर्ड पे नज़र नहीं जा रही। तो ये वाला सीन है। ये बाकी सब हाँ था है नहीं, हाँ था बिल्कुल है नहीं था बिल्कुल। देखें अब वजूहात जो भी थी ऊपर से करवाई जा रही हैं, जहाँ से भी आसपास से जो ये हम सबको पता है कैसे होती हैं जो है पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, काफ़ी अलग रीजंस होते हैं, लेकिन जैसे भी था एग्जिस्ट कर रही थी। जाहिर सी बात है अब किसी भी वजह से हो रही है, लेकिन हम अफेक्ट तो हो रहे थे अब क्योंकि गैंग वॉर्स चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं भाई, हम खुद देख रहे हैं, रोहित शेट्टी वाले सीन्स देख रहे हैं हम, तो इस तरह के तो ये था तो सही, लेकिन फिर वही बात है कि रीज़न जानने की ज़रूरत है कि कोर इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों थे। और ये चंद एक जो लोगों का ग्रुप था उसकी वजह से आपने पूरे एक कम्युनिटी को जो है ना बैन कर दिया या ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और सबसे ज़्यादा आबादी लियारी की है। बिल्कुल। अच्छा। कोई टाउन अगर है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है पाकिस्तान में वो लियारी है। अच्छा। तो आप जो है उन चंद ग्रुप्स की वजह से आप सबको एसोसिएट कर रहे हो उसी ग्रुप से, तो आई थिंक दैट्स अनफेयर यू नो। लेकिन ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन यू नो। जैसे आसिम ने कहा हम बिल्कुल इफेक्ट भी होते थे, और जो है हमारी शायद वो ट्रॉमास अब तक हमारे जहनों में हैं, वो चीज़ें हैं, which is why music has helped us, you know, which is why filmmaking and arts and literature and craft and such things have always been of some help. तो हमने अपने आप को एक्सप्रेस भी उसी के थ्रू किया और हमने एस्केप भी उसी के थ्रू किया, और ये सारी चीज़ें होती थी। ये रोहित शेट्टी वाली कहानियाँ, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, people dying on the streets and everyone, and you know ग्रेनेड्स गिर रहे हैं, आरपीजीज यूज हो रहे हैं। तो हमने बचपन में वो सारी चीज़ें देखी हैं खुद ही आंखों से, लाइक लाइव देखी। वी कैन नॉट इवन डिनाई दैट ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन। लेकिन हैविंग सेड दैट कि वो अगर हुई हैं तो पीछे कुछ वजूहात थी। ऑल ऑफ द जितने भी लोग इसमें मुलविस थे वो तकरीबन गरीब ही लोग थे, गरीब घरानों से आने वाले लोग थे। अगर आप उनको सारी ज़िंदगी जो है रोज़गार नहीं दोगे, आप उनको वैल्यू नहीं दोगे, आप उनको वैलिडेशन, आप उनको उनका ख्याल नहीं रखोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और कोई ऑल ऑफ अ सडन समवन कम्स एंड देन दे ऑफर यू लाइक भाई मैं आपको 1 to 5 भी दूंगा, नहीं ना बिल्कुल नहीं 1 to 5 दूंगा, आपको मैं गन भी दूंगा, आपको जो है मैं दिन के जो है 3 से 5 हज़ार भी दूंगा, लोग आपसे डरेंगे भी, आपके पास पावर भी है, तो ये आपने सिर्फ बैठना है, कुर्सी लगा के खड़े रहना है मोर्चे पे। एवरीवन इज गोना डू दैट फॉर श्योर। आई मीन कोई अगर ऐसा बंदा वेल एजुकेटेड, सो दैट्स काइंड ऑफ अ फैंटेसी फॉर देम। बिल्कुल, उन्हें और क्या चाहिए होगा। लाइक हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमें पता है कि नहीं यार ये रास्ता ठीक नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन वो जब गरीब उसके पास कुछ है ही नहीं, लास्ट ऑप्शन क्या बचा उसके पास, या तो खुद को मार दे या तो सर्वाइव करे इस तरह से। तो दैट्स हाउ दे सर्वाइव। फैंटेसाइज करते थे बॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज से वो जो है काफ़ी ज़्यादा नेम्स वगैरह विलन्स के वो लेते थे, फिर अपना नाम लेते थे, फिर वो ये सारा गैंग वॉर। फिर ये बहुत लंबी कहानी है, ये आनी भाई तो एचबीओ लेवल की कोई सीरीज बन सकती है। टू बी ऑनेस्ट वी पर्सनली थिंक के गैंग्स ऑफ वासेपुर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई वुड से दैट हैव यू सीन सिटी ऑफ गॉड? No. City of God, haven't you seen? नहीं।
सिटी ऑफ गोल्ड सिटी ऑफ गॉड गॉड ब्राजीलियन फिल्म आई डोंट थिंक सो बहुत लाइक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर अच्छा मैंने वो देखी वो जो आप बता रहे थे वो सोमाली में जो थी ब्लैक हॉक डाउन ब्लैक हॉक डाउन हाँ वो देखी है मैंने यू मस्ट वॉच दिस वन अच्छा सिटी ऑफ गोल्ड सिटी ऑफ गॉड गॉड ओके 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 गॉड तो वो सिमिलर वाइब्स हैं बिल्कुल वही सीन है तंग गलियाँ वो चीज़ें वो फिर वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हो रही है लेकिन मैं फिर वही बात है कि अच्छी चीज़ नहीं थी लेकिन इसको पोर्ट्रे करना ज़रूरी है चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो अब हम क्या करते हैं पाकिस्तानी बुरी चीज़ है तो वही नहीं बता नहीं भाई क्यों जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे जब तक दिखाओगे नहीं अच्छा नहीं हो सकता और आप कह रहे थे ये कि मतलब एक ही दिन में सारा कुछ खत्म हो गया था एट वंस बिल्कुल हमें तो याद है आदिल ना अगर वो तो बेसिकली बड़ा ऑपरेशन होता है 7 दिनों का अच्छा, लेकिन अच्छा, पॉइंट बीइंग कि अगर एक चीज अगर 30 सालों से चल रही है 20 सालों से चल रही है आप 7 दिनों में खत्म कर रहे हो तो समझ लें वो 30 सालों के मध्य मुकाबले में वो 1 घंटे में खत्म हो गया ना अगर आप एवरेज निकाले एक हिसाब से यस यस तो या दैट वाज समथिंग वेरी 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 आपको तो नजर लगा जब इतनी जल्दी खत्म हो सकता है तो पहले क्यों नहीं किया यही बात है ना तो ये कुछ चीज़ें सोचने की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होती है तो हमने एक बैकग्राउंड स्टोरी के हिसाब से लिया था नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड विजिट द एक्चुअल लियारी the lifestyle, the food, the chai, the streets, every single aspect of Liari we're going to cover in the next video, so stay tuned for that and hope you enjoyed this video.